बहुत ही सच्चे नेक दिल इंसान थे। उन्होंने समाज को शिक्षा में रहते हुए और निवृत्त होने के बाद, नौकरी से निवृत्त होने के बाद भी उन्होंने समाज की बहुत बड़ा सेवा की और हमेशा समाज के प्रति तत्पर रहे। चाहे गांव में कोई झंझट हो, कोई समस्या की बात हो, तो हमेशा उन्होंने सेवा करने का काम किया और उनके बारे में जितना कहा जाएगा उतना कम है। आज मैं रंजीत जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने पिता को हर साल याद करते हैं, ये भी मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते पेंशनर समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ। मैं मन से कह रहा था रंजीत जी के बारे में, लेकिन आज मैं पेंशनर समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, ये पेंशन देने का काम हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने की है और ये वर्ष है 25 का चुनाव का वर्ष है। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमेशा अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीतिक और देश में गिरावट आती रहेगी। इसलिए मैं सभी पेंशनर समाज के लोगों से, पेंशनर समाज के अभिभावकगण से, सभी सम्मानित लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस बार की जो 2025 की जो चुनाव है, जो आदमी की सोच इतनी बड़ी थी, जो सरकार की सोच इतनी बड़ी थी, जो पेंशन इसलिए दिया गया था कि अगर बाल बच्चा सेवा नहीं करेगा तो पेंशन के लोभ से भी सेवा करेगा। ये हमारी पूर्वत की सरकार की सोच थी और आज सरकार अदानी अबानी की हो गई है। आज हमारे समाज के लिए सरकार वफादार नहीं है। इसलिए मैं सभी पेंशनर समाज के लोगों से आग्रह करता हूं 2025 का जो महापर्व है उसमें सोच समझकर अच्छे नेतृत्व को चुनने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम पेंशनर समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भगवान उनको उम्र को दीर्घायु रखे, लंबे समय तक वो जिए और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। राजनीतिक से बातें आई विधानसभा में जो है डोमिसाइल को लेकर जो है विरोध हो रहा है, जहाँ तेजस्वी यादव ही डोमिसाइल के और नौकरी देने की बात आ रही, आज जो है विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहना? जितने भी नौकरी है, अब हम कहिए दिए कि जितना पेंशन से लेकर वृद्धा पेंशन से लेकर पेंशनर तक का जितने भी चीज़ है, अगर कांग्रेस को हटा दीजिएगा सब चीज़ माइनस हो जाता है। इसमें कहाँ दूर है, इसमें कोई कहने का बात है क्या? और हम लोगों ने शिक्षा की क्या, शिक्षक का महत्व था ये हम जानते थे, ये हमारी पार्टी जानती थी, हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज के लीडर थे वो जानते थे कि समाज में शिक्षक का क्या योगदान है। अगर सरकार कांग्रेस की होती थी तो उसकी हमेशा कुंजी शिक्षक लोगों के पास रहती थी। ये कांग्रेस के समय का था। अब तो शिक्षक लोगों का प्रतिष्ठा ही नहीं बचते। जैसे संविदा ठेकेदारी क्या किया जाता है शिक्षक के साथ, संविदा के आधार पर बहाली हो रहा था। तो अब तो समाज में सरकार में ही गिरावट आ गई, तो उसमें आप क्या कहिएगा? अब तो कुछ नहीं है, सरकार नाम का चीज़ नहीं है। तो क्या नहीं, हम फायदा से के लिए नहीं सोचते हैं। हम फायदा सरकार फायदा के लिए नहीं सोचती है, सरकार जनता के हित में सोचती है। और हम जनता के हित के लिए पेंशनर समाज से आग्रह करेंगे कि जनता के हित में कौन आदमी सरकार सोच रही है उसके लिए वो काम करें। यहाँ पर स्वर्गीय उपेंद्र बाबू की 4वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस तरह के आयोजन में सबसे पहली बात है कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने शिक्षक रहते हुए भी अपना योगदान समाज को दिया और सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार अपना योगदान देते रहे। जिनको भी उनकी आवश्यकता होती थी उनके लिए वो सदैव खड़े मिले हैं। तो आज के समाज के लिए ये एक प्रेरणा है और उनके पुत्र के द्वारा जो आज इस पेंशनर भवन में आयोजन किया गया, ये तमाम पुत्रों के लिए भी एक कह सकते हैं कि प्रेरणा का काम करेगा कि अगर हमारे पूर्वज बेहतर करते हैं तो उन्हें हमें इस रूप में याद करना चाहिए और समाज को एक नई दिशा देने का काम इन्होंने आज किया है। और इसके लिए मैं रंजीत जी को भी धन्यवाद देती हूँ। और इस भवन में हम जो बैठे हैं इसके बनाने में स्वर्गीय उपेंद्र बाबू का योगदान है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सदियों में ही पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें हम अपने शब्दों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम जब से समाज के लिए ही जिए मरे लगे रहे। ये पहले शिक्षक से पहले राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे, आज़ादी की लड़ाई में भी भाग और श्री बाबू से प्रेरणा लेके ये शिक्षक की नौकरी को स्वीकार किया। श्री बाबू बोले कि आप शिक्षक बन के समाज का उद्धार कीजिए, तो उनसे प्रेरणा लेके शिक्षक और उसके बाद नाट्य कला से जो नाट्य डायरेक्टर और जब सेवानिवृत्त हुए
शिक्षक के पद पर से। उसके बाद पेंशनरों के पेंशनर के पैसे को सरकार पचा जाती थी और ये एजी को लिख करके पत्राचार करके एक एक व्यक्ति को जिनका पैसा सरकार जुटा रखे थे दिलाने का काम किए रहे लगातार और भवन निर्माण के लिए भी काम किए। ऐसे महान आत्मा को हम कैसे भुला सकते हैं। इसलिए उनकी चौथी बरसी अभी हम मना रहे हैं, चौथी पुण्यतिथि मना रहे हैं और जब तक रहेगा अपने जान में जान हमें लगता है कि इनकी पुण्यतिथि हम मनाते रहेंगे। कुछ पिताजी को हम याद करते रहे। आज बेगूसराय जिला पेंशनर भवन में उनका हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अगले साल भी इस तरह का कार्यक्रम। माननीय स्वर्गीय श्री उपेंद्र बाबू हमारे पेंशनर समाज के रीढ़ थे। श्रद्धेय श्री उपेंद्र बाबू में जो गुण था वह गुण हम लोगों में होनी चाहिए। श्रद्धेय उपेंद्र बाबू जो भी रिटायर होते थे उनका कार्य वो घर पर भी कर देते थे। उनके घर पर जाकर उनका हिसाब बता देते थे कि तुमको इतना कम मिला है, इतना और मिलना चाहिए। ऐसा गुण उपेंद्र बाबू में था। उपेंद्र बाबू की बदौलत ही आज हम इस जगह बैठे हुए हैं। इसलिए मैं रामस्वरूप पासवान उपेंद्र बाबू के साथ था। चंदा चुटकी करने के बावजूद भी ये भवन निर्माण हुआ। आज हमारे इस बीच में माननीय प्रसिद्ध जी भी जो हैं ये भी भवन निर्माण में कार्य किए हैं। मैं चाहता हूँ कि श्रद्धेय श्री उपेंद्र बाबू में जो गुण था हम लोगों को गुण को अपनाना चाहिए। पेंशनर समाज के लीड थे। सक्रिय सहयोग में सारे पेंशनरों को साथ लेकर चलते थे और बहुत ही सहृदय आदमी। समय की पाबंदी इतनी थी कि हर समय पर सारा काम करते। उनका सब जीवन शैली कैसा था? जीवन शैली सरल और बहुत मृदु स्वभाव की, बहुत ही सामान्य रूप से किसी भी में मिल सकती है।